गाजियाबाद के यूपी गेट पर किसानों से मिलने के लिए आरएलडी नेता अजीत सिंह पहुंच रहे हैं। किसानों के उग्र प्रदर्शन के बाद अजीत सिंह उनसे मुलाकात करने के लिए अपने घर से निकल चुके हैं और इससे पहले किसानों ने यूपी गेट पर जमकर हंगामा किया। किसानों के हंगामे को देखते हुए पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया, लेकिन किसान नहीं माने और उग्र प्रदर्शन करते हुए बैरिकेडिंग को उठाकर वहां से फेंकने लगे। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े तो किसानों ने पुलिस पर पथराव किया। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, अजीत सिंह पहुंचने वाले कुछ ही क्षण में यहां पर किसानों से मुलाकात करने के लिए, यानी एक तरीके से समझा जा रहा है कि कितना बड़ा और अहम मुद्दा हो सकता है ये। बिल्कुल, इस मुद्दे को बनाने की कोशिश हर कोई करेगा और इसमें चौधरी अजीत सिंह भी पीछे नहीं रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत से लगातार वो लोकसभा चुनाव जीते हैं पिछले कई बारों से। इस बार कैराना की लोकसभा सीट की जो बाईपोल हुए थे उसको जीतने के बाद उनका उत्साह थोड़ा बढ़ा भी हुआ, इसलिए किसानों से मिलकर कम से कम उस इलाके के जाटों और किसानों को एक संदेश देना चाहते हैं कि किसानों के मुद्दे पर वो साथ है, लेकिन वो किस सीमा तक पहुंच पाएंगे नहीं, पुलिस कहां तक रोकती है उन्हें किस जगह पे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कम से कम उनके साथ अपनी सॉलिडारिटी जताने के लिए अजीत सिंह अपने घर से निकल चुके हैं, सीमा पर जाने की कोशिश करेंगे। और अमिताभ, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। देखिए 2019 से पहले और यहाँ पर जिस तरीके से नारे लग रहे और जो तस्वीर यहाँ पर बनी, खास तौर पर आज अगर 2 अक्टूबर की बात की जाए, इसके बाद जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें हर पार्टी इस पर अपनी सियासत चमकाएगी। बिल्कुल, किसानों का एक मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जो देश की आत्मा भी, पहले भी महात्मा गांधी भी कह गए हैं कि आत्मा किसानों में बसती है और गांव में बसती है। तो जाहिर तौर पर किसानों में अगर डिसकंटेंट होगा, नाराजगी होगी, उसको भुनाने की कोशिश हर पार्टी करेगी और सरकार भी कोशिश कर रही है कि किसानों का जो ये गुस्सा है उसको कैसे थामा जाए। किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल अभी राजनाथ सिंह से मिल रहा है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के भी कृषि मंत्री और गन्ना मंत्री शामिल हैं, हमारे देश के कृषि मंत्री और कृषि राज्य मंत्री भी शामिल हैं। तो सरकार भी अपनी तरफ से फॉर्मूला लेकर आएगी, लेकिन ये जो तनातनी है दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आने वाले चुनाव तक लगातार बनी रहेगी, खासकर किसानों के मुद्दे को लेकर और पश्चिम उत्तर प्रदेश खासकर जहां गन्ना किसान खासे नाराज बताए जा रहे हैं। नजर बनाए रखिए। अब बता दें कुछ ही क्षणों में अजीत सिंह की मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। आरएलडी के नेता हैं अजीत सिंह और आपको ये भी बताएं कि इसको लेकर अब सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है, लेकिन इस बीच किसान थोड़ा शांत होकर बैठे हैं क्योंकि उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जो बैठक चल रही है अभी गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर, उस बैठक में क्या नतीजा निकलेगा उसके बाद ही अपनी अगली रणनीति का खुलासा किसान करेंगे, लेकिन इसको लेकर सियासत गरमाई। बीजेपी भी यही कर रही है, किसानों पे लाठीचार्ज हुआ। देखिए, बीजेपी की कसनी और करनी में बहुत अलग प्रथा होती है। बीजेपी कहती है कुछ और करती है कुछ। किसानों पे लाठीचार्ज हुआ और एक ही चीज बीजेपी जानती है और वो है झूठ बोलो, जोर से बोलो और बात बात। किसानों पे लाठीचार्ज हुआ। थैंक यू। किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है। यही तो असली चेहरा है भाजपा पे। मासूमों पर लाठीचार्ज हो, किसानों पर लाठीचार्ज हो, महिलाओं के साथ अत्याचार हो, नौजवानों को रोजगार न मिले, यही भाजपा का असली चेहरा है। निश्चित तौर पर सिद्धिया ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ से कांग्रेस बीजेपी को हटाने का अभियान शुरू करेगी। कर्नल स्वप्निल के साथ संदीप सोनकर, न्यूज़ 18 इंडिया, वर्धा। तो तस्वीरें देखिए, ये आपको बताएं सुबह 11:30 बजे की तस्वीरें हैं जिस वक्त किसानों ने बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश की थी। 3 लेयर सिक्योरिटी, जिसमें से 2 लेयर को तोड़ते हुए किसान आगे बढ़े और उसके बाद जब अगली सिक्योरिटी सरकार से कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि पहली बातचीतें विफल रही हैं? वो तो सरकार ही बताएगी। आपको कितनी उम्मीदें हैं? अभी तो जो वे करते अभी बताएंगे, अभी हमें तो कुछ नहीं उम्मीद। 9 मांगे लेकर आप लोग चल रहे हैं, मुख्यतः आपको क्या लगता है किन मांगों को लेकर सरकार अटक सकती है? देखो, अभी जब तक उनसे बातचीत नहीं होती वे लोग आते नहीं वापसी, क्योंकि हम वार्ता में शामिल नहीं हैं। वे आ जाएंगे तो वो ही बता पाएंगे क्या क्या। लेकिन किसान आंदोलन को खूब सपोर्ट मिल रहा है। रणदीप सुरजेवाला का बयान आया है कि गांधी जयंती के दिन किसानों पे लाठीचार्ज करना गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है। शांतिपूर्ण तरीके से जो लोग 10 दिन से चल रहे हैं और उन पर लाठीचार्ज हुआ तो इसकी पूर्ण निंदा होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल आप इंतजार करेंगे कि सरकार अपना कुछ फैसला बताए तो आगे की रणनीति बनाएगी? बिल्कुल। यहाँ पर तमाम आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, उनका कहना है कि सरकार से बातचीत चल रही है। जैसे ही बातचीत का कुछ नतीजा निकल जाएगा उसके बाद आगे की रणनीति ये लोग तय करेंगे। फिलहाल सरकार से उम्मीद में ये लोग है कि बातचीत कर रही थी प्रियंका खानपाल किसान नेताओं से। सीधे तौर पर उनका यही कहना था कि इंतजार कर रहा है थोड़ा सा।
सा कि इस सरकार के साथ जो बातचीत चल रही है उसका नतीजा क्या निकलता है। एक बातचीत कल भी हुई थी, लेकिन वो यूपी सरकार के साथ हुई थी, बेनतीजा निकली थी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी 2 लोगों को फिलहाल दिल्ली भेजा गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए वो लोग दिल्ली आए हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी कृषि जो हैं अमित मोहन और भुवनेश कुमार दोनों दिल्ली आए हैं और यहाँ पर वो किसानों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा बैठक भी चल रही है। यूपी गेट पर इस वक्त किसान क्रांति रैली को आप देख सकते हैं। ये किसान यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर अचानक पहुंचे हैं ट्रैक्टर लेकर, और पुलिस बल जो है उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ से आप आगे ही नहीं जा सकते। आप देखिए यहाँ पर किसानों और पुलिस के बीच में थोड़ा जो है बीच में वार्तालाप हो रही है, क्योंकि लोग किसानों को लगातार पुलिस समझा रही है, लेकिन किसान जो है नारेबाजी कर रहे हैं। और ख़ास तौर से यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर तक अगर आपकी नज़र जाएगी तो मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन नसीब सिंह दूर तक दिखाएं कि जो वहाँ से भीड़ आ रही है, क्योंकि अब किसानों की तादाद लगातार बढ़ रही है, क्योंकि 11 बजे तक का समय जो है केंद्र में इस वक्त दिल्ली में खास तौर से बातचीत के लिए नेताओं का वहाँ पर जाना तय है कि वहाँ पर 11 बजे तक कुछ निर्णय आ सकता है। लेकिन तब तक यहाँ पर यूपी गेट पर आप लगातार देख सकते हैं लोगों की भीड़, खासतौर से किसानों की, जो यूनियन के अंतर्गत जो आने वाले जितने भी किसान हैं वो यहाँ पर लगा। सीधे चलते दीपक बिष्ट हमारे साथ मौजूद है। दीपक, प्रियंका बात कर रही थी किसान नेता, और जो इंतजार कर रहे हैं कि फिलहाल जो बैठक चल रही है वहां पर केंद्र सरकार के साथ उसका कोई नतीजा निकले, और क्या निकलेगा उसके बाद रणनीति तय होगी। अभी की तस्वीर क्या है वहां की? देखिए अभी की तस्वीर वही है, लोगों का जो किसानों का हुजूम है वो यहाँ पर लगातार बदस्तूर जारी है। अब यहाँ पर मैं दिखाऊंगा ये जो किसान आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, मैं कैमरामैन नसीब सिंह से कहूँगा कि उसको पूरा दिखाएं। ये जो किसान आप देख रहे हैं ये अब दिल्ली पुलिस के बैरिकेडिंग के पास हैं। यहाँ से दिल्ली जाने के लिए अब ये किसान यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ निर्देश दिया है कि यहाँ से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस के हाथ से अब सब कुछ छूट चुका है। अब दिल्ली पुलिस के पास कमान है, और दिल्ली पुलिस लगातार इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि किसान जो है नारेबाजी कर रहे हैं और मांगों की बात की जा रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि मांगें जो हैं वो उनके नेता दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से आगे जाने का मतलब है कानून को तोड़ना, धारा 144 का उल्लंघन करना, और ऐसा करने की अगर उन्होंने कोशिश की तो उनके ऊपर जो है पानी की बौछार करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर दूसरी जो चीज़ें हैं रोकने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर किसान जुटे हुए हैं। तो कुछ देर पहले ही ट्रैक्टर का इस्तेमाल जो है गलत तरीके से दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए किया गया था। इसके बाद अब जो है दूर दूर तक सिर्फ किसान यहाँ पर एक देख सकते हैं, क्योंकि किसानों का जमावड़ा है, धूप बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से कुछ लोग फ्लाईओवर के नीचे हैं, क्योंकि फ्लाईओवर यहाँ पर है। और कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है कि जो किसानों की 9 मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए जो वार्ता चल रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे संदेश निकले जो किसानों के हित में हो। लेकिन फिलहाल वार्ता जारी है। जी, बातचीत तो जारी है और उसमें क्या नतीजा आता है उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि किसानों ने एक तरीके से दीपक ये साफ इशारा कर दिया है कि वो शांत बैठने वाले नहीं हैं। अपनी मांगों को लेकर अगर इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है तो यहाँ पर आखिर में आकर, और दूसरा गुस्सा ये भी कि उन पर किस तरीके से बल प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर आकर वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि ये मांग जो उनकी है वो उनको जायज़ लगती है, और जाहिर सी बात है कि कई सालों से ये मांग अलग अलग सरकारों से उठाते हुए किसान आए हैं। क्योंकि यहाँ पर जिन मांगों को वो लेकर आए हैं उनका कहना है कि कई सालों से वो अलग अलग बदलती हुई सरकारों से ये मांग करते हुए आए हैं कि किसानों को उचित मुआवजा मिले, उनका कर्जा माफ़ हो, जिससे आत्महत्या करने के लिए वो मजबूर ना हो, क्योंकि किसानों के ऊपर लगातार कर्जा चढ़ जाता है। बिजली माफ़ी के वादे सरकारें करती हुई आई हैं, लेकिन आज तक कोई भी अमल में नहीं लाया गया। तो यही वजह है कि अब सरकार को आर पार का फैसला करना होगा, और खासतौर से केंद्र की सरकार को 4 साल का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अब 4 साल बाद भी सरकार ने कुछ किसानों के लिए कुछ नहीं किया। Maल्या can meet Mr. Jaitley. If Mr. Neerav Modi can click a photograph with Narendra Modi ji in World Economic Forum, why can't the farmers be allowed to protest peacefully in Delhi? This is a government which showers favors on scamsters and fraudsters and showers lathis and bullets on the farmer of this country. Today's agitation is a living testimony of the fact. हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अजीत सिंह। अजीत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि किसानों को लेकर जिस तरीके से यह आंदोलन चल रहा है, खबर ये भी आ रही कि मुलाकात आपकी भी होने वाली है। देखिए, किसान की हालत बहुत खराब है। उसके पास फसलों का दाम नहीं मिल रहा है, खाद का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया, हजारों करोड़ों रुपया गन्ने का बाकी है किसान का।
और ट्रैक्टर 10 साल में नया लेना पड़ेगा, पंप जो लगाते हैं डीजल का उसको लेना पड़ेगा, डीजल का रेट बढ़ गया, तो वो आके अपना दिल्ली में अपनी समस्या सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते थे। और देखिए, ये कहना कि वो हिंसा होगी, मुश्किल हो जाएगी दिल्ली में, 10 दिन से ये हरिद्वार से चली है यात्रा जी, मेरठ से गुजरी है, मोदी नगर, गाजियाबाद, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने अपनी बातें कही हैं। तो क्या ये प्रजातंत्र में अधिकार नहीं है किसानों को कि राज्य में सरकार को अपनी बात बता सके? जी, लेकिन अजीत जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि तमाम सियासी पार्टियां, आप तो खुद इस तरह के तमाम आंदोलनों से जुड़े हैं, किसानों की आवाज हमेशा बुलंद करते आए हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि तमाम सियासी पार्टियां किसानों को लेकर सिर्फ सियासत करती हैं? 60 साल में अभी तक सिर्फ सियासत हुई किसान के साथ। देखिए, हम तो हमेशा किसानों की आवाज उठाते रहे, आंदोलन करते हैं, चाहे गन्ने का सवाल हो, खाद और बिजली का सवाल हो। और ठीक है, प्रजातंत्र में ये राजनीतिक दलों का काम है कि जो समस्याएं हैं उनको किस तरह उजागर करें, तो उस तरह उनका समाधान हो सके। तो वो चल रहा है और इसीलिए किसान यहाँ पे आ रहे हैं। जिस तरीके से अजीत जी इस बात पर इसलिए जोर दे रही हूं क्योंकि कांग्रेस अपनी बात कर रही है। आज तमाम कांग्रेस के लीडर सामने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो किसानों की सुन नहीं रही है और इसलिए उनको जाना चाहिए, उनको कुर्सी से हटना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि किसान आते हैं, मोदी सरकार को वहां से जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे दिल्ली सबकी है, किसानों को क्यों एंटर नहीं होने दिया जा रहा। अखिलेश यादव अपनी तरफ से ये बात कह रहे हैं, लेकिन इसको लेकर सिर्फ सियासत हो रही है। बात जब किसान की आती है, उसके हकों की आती है, तो साथ कोई नहीं खड़ा होता है। सिर्फ एक चुनावी मुद्दा क्यों बनकर रह जाता है किसान? देखिए, ये बात तो नहीं है। मैं तो यही कह सकता हूँ अपनी तरफ से कि हम तो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हर बार जब गन्ने का दाम है हमने आंदोलन किया है। अभी बिजली पे हमने 15 दिन तक पूरे यूपी में आंदोलन किया है। पेट्रोल के दामों पे हमने आंदोलन किया है। तो विपक्ष का काम है कि जो वर्ग परेशान है, जो महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसकी आवाज को उठाएं। और इसलिए जो यात्रा चली है हरिद्वार से, हमने जगह जगह हमारे लोगों ने, पार्टी के लोगों ने उनका स्वागत किया है, उनकी मदद की है। अभी यहाँ पे ये गेट पे पहुंच गए हैं, तो मैं तो सिर्फ इसीलिए जा रहा हूँ कि उनको शांतिपूर्वक ढंग से आने देना चाहिए था सरकार को। क्यों उनके ऊपर ये पानी की बौछार है, लाठी चल रही है, अश्रु गैस हो रहा है? आखिर सरकार को क्या डर है? आखिर प्रजातंत्र में, राजधानी में किसान नहीं आ सकता क्या अपनी बात कहने के लिए? तो जो कुछ भी हुआ वहां पर, देखिए आज गांधी जयंती भी है, अहिंसा का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लेकिन आज किसान की हालत क्या है वहां पर, वो देखिए। देखिए, हालत तो वो बर्बादी के कगार पे पहुंच चुका है। 10-12 हजार करोड़ तो सिर्फ यूपी में गन्ना किसान का बाकी है। जो ये एमएसपी की घोषणा करते हैं, किसान को एमएसपी नहीं मिलती, कोई खरीदारी नहीं है, सरकार खरीदती नहीं है उस दाम पे, और हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लागत बढ़ती जा रही है लगातार। तो आखिर किसान कम से कम यहाँ के अपनी बात सरकार को कहना चाहे, तो उसमें सरकार को क्या परेशानी है? अब आपको ये मुद्दा है। जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है अजीत जी? क्योंकि आपकी आवाज ठीक से नहीं सुन पा रहे हम। चलिए, शुक्रिया अजीत सिंह हमसे बात करने के लिए। आरएलडी नेता अजीत सिंह कुछ ही क्षणों में यहाँ पर किसानों के साथ बात करने के लिए जा रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने ये बात कही है कि वो बातचीत करेंगे किसानों से, और किसान अपनी बात रखे, अपनी मांगों को रखे, ऐसा पूरा हक उनके पास है। फिर से चलेंगे सीधा, प्रियंका खानपाल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रियंका, अब इसको लेकर, अब इस पूरे आंदोलन में, माफ कीजिएगा, मेरी सहयोगी प्रियंका खानपाल नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, जो कुछ भी हो रहा है आज, क्या लग रहा है किसान की हालत कैसी है? पानी की बौछारें उस पर पड़ती हैं, लाठीचार्ज उस पर होता है, बात अगर किसान अपनी रखता है, मांग अगर अपनी किसान लेकर यहाँ तक पहुंचा है, तो उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। देखिए, आज बहुत स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी सरकार है, जो 2014 से देश की जनता के सामने है। दूसरा, यहाँ पे स्पष्ट साबित हो गया है, जो प्रदेश के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री बार बार महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, पर उनके सत्य, अहिंसा और शांति का जो उनका प्रिंसिपल था, जो उनकी सोच थी, जो विचारधारा थी, उसके परे काम करते हैं। वो आज इस लाठीचार्ज से साबित हो गया कि वो ऐसे ही ढोंगी हैं जैसे कि वो अपना पूरा किसानों के लिए प्रेम रचते हैं।
आज एक और चीज साबित हो गई, जो लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा लेते हैं और जो लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देश को दिया था, उन किसानों के विरोध में ये काम करती है सरकार। प्रियंका, मैं रोक रही हूँ, जरा रहिए हमारे साथ, क्योंकि आईपी सिंह साहब बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है। आईपी सिंह साहब, आज पूरे सोशल मीडिया पर या जगह जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं, गांधी जी का जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है, लेकिन क्या हमें ये हक है, क्या सियासी पार्टियों को ये हक है कि उनके दिए हुए नारों को लगाया जाए? क्योंकि जो हालत किसान की है, इसके बाद तो कम से कम लगता नहीं कि वो नारा लगाना चाहिए। देखिए, सत्य अहिंसा की बात करने वाली कांग्रेस, निश्चित तौर से देखा जाए, मैं टप्पल की वो घटना हम सबको याद है, जब वहाँ श्री राहुल गांधी राजनीति करने 2012 सर, मैं आज की बात कर रही हूँ, आप 2012 तक नहीं जाइए, आज की बात बताइए, क्योंकि आपने बहुत प्रोमिसेस किए किसानों के साथ। हर सरकार, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर कोई अपने मैनिफेस्टो में किसानों को लेकर सियासत ही करती आई है। आईपी सिंह साहब, आज की तस्वीर के बाद बताइए। अगर आप मुझे जिस तरह से कांग्रेस की प्रवक्ता को आपने बोलने दिया, मुझे मेरी बात तो पुटअप करने दीजिए, मुझे मेरी बात तो कहने दीजिए। सवाल यह है कि किसानों के प्रति जितनी संवेदना और किसानों की जितनी सहायता के बारे में माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने किया है, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया है। आज गन्ने की चाहे कीमत हो, चाहे गेहूं की कीमत हो, सबको बढ़ाने का काम किया है। और जिस तरह की राजनीति पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान यूनियन करती है, कांग्रेस की नीयत ये रही है कि किसानों को भड़काना। 4.5 साल और 10 साल इनके, 4.5 साल हमारी सरकार की उपलब्धियां देखी जाए और 10 वर्षों तक जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट की चर्चा करने वाली कांग्रेस कहां थी? मैं यही बात तो कह रही हूं ना, इन्होंने क्यों नहीं किया? अब आज डंके की चोट पर गर्व के साथ गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ सियासत की है, सिर्फ सियासत की है सर, कोई भी पार्टी सियासत तो लगभग 58 साल कांग्रेस करती रही, इस देश को गरीबी, भूखमरी और ये सब कुछ देने का काम किया। लेकिन आज देखिए, स्वच्छता मिशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि 80% पूरे देश में जो शौचालय खुले में शौच में जाते थे, उस पर हमें सफलता मिली है। लगातार किसानों की समस्याओं को समाधान करने की तरफ हम बढ़े हैं, चाहे बाढ़ का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र में किसानों की समस्या का समाधान की तरफ बढ़े हैं। तो सर, बड़ी बात यह है कि अगर किसान अपनी बात रख रहा है, पहली बात तो ये, क्योंकि जो 9 सूत्रीय मांगे हैं उसकी तरफ किसानों का कहना है कि सरकार सुन नहीं रही, बात नहीं सुनती। कल रात को क्या हुआ, बातचीत में बेनतीजा निकली। उसके बाद ये बताइए कि आज ऐसी स्थिति आ गई है कि आज के दिन 2 अक्टूबर के दिन किसान की ये हालत है। आपने अगर पॉलिसीज लागू की हैं, किसानों की फेवर में काम किया है, तो फिर किसान सड़क पर क्यों है? मैंने कहा ना कि बहुत साफ, अगर हम ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार हमारी काम कर रही है, उसमें कहीं न कहीं सियासत जो है वो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस उकसाने का काम कर रही है। उसके पीछे कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सपा बसपा खड़ी है, और किसान यूनियन जो टिकैत की पार्टी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3-4 जिलों का वो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। गन्ने का मामला जब भी किसान यूनियन ने उठाया, उसको फौरी तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने, पिछली अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश किसान जो सबसे बड़ी खेती गन्ने की करता है, 11,300 करोड़ पिछले साल के पेशा उसमें भी वो भी एक मांग है जिसको लेकर सड़क पर है। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं, बताइए क्या सियासत हुई किसानों को लेकर या फिर वाकई किसानों का हितैषी कोई है? घनश्याम तिवारी, आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं, जिन्होंने जय जवान जय किसान कहा था। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि जय जवान जय किसान जय नौजवान। और आज स्थिति देखिए, किसान भी सड़क पर है, जवान भी सड़क पर है और प्रधानमंत्री प्रवचन दे रहे हैं। क्या आपने देखा है कि देश के कृषि मंत्री ने 23 तारीख से जब से ये यात्रा शुरू हुई, एक बार भी कोई बयान दिया हो, किसानों से जाकर के मिलने की कोशिश की हो? जब तमिलनाडु से किसान आए थे, संसद के सामने नग्न प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कृषि मंत्री उनसे मिलने गए? इस देश में एक अहंकारी सरकार है जो कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किसानों को धोखाधड़ी से उनकी वोट दे लेती है, उनको बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जब वो अपनी आवाज उठाते हैं तो उन्हें मिलने नहीं देते। क्या किसानों को अधिकार नहीं है कि वो महात्मा गांधी की समाधि पर जाएं और सत्य की अपनी बात रखें? ये सरकार का अहंकार है, जिसके चलते सरकार किसानों पर लाठीचार्ज करवाती है,
वाटर कैनन फिकवाती है, लेकिन बात आईपी करने सिंह नहीं आती। साहब, इस तरह के बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल समूचा विपक्ष करेगा और यकीन मानिए कि 2019 है। बार बार इसलिए इस बात को दोहरा रही हूँ क्योंकि सियासत दोनों पार्टियों ने की है। मैनिफेस्टो में मुद्दा किसान हर पार्टी का रहता है, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि एक पार्टी सियासत कर रही है, लेकिन आरोप सीधा आप पर लग रहा है। आपने सुना घनश्याम तिवारी क्या कह रही थी कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से किसान आ रहा था तो उस पर लाठी बरसाने की जरूरत क्या थी, क्यों पानी की बौछारें की गई, क्यों नहीं उनको वहां जाकर अपनी बात रखने का मौका दिया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार अभी 1.25 साल पहले उत्तर प्रदेश में थी। 2014 में जिस तरह से आंधी तूफान और बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हुई, 10 रुपए का चेक, 20 रुपए का चेक देने का काम इस समाजवादी पार्टी ने किया। किसान यूनियन की कितनी बातों को रखा है। समाजवादी पार्टी क्या इस बात का जवाब देगी कि वो अधिकतम 23,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान हो रहा था। इस वर्ष हमारी सरकार ने 34,600 करोड़ रुपए का किसानों को गन्ने का भुगतान किया है। सवाल ये खड़ा होता है कि जब पारदर्शिता के साथ ये जवाब ऑन रिकॉर्ड है, उठाकर देख लें कि दोनों का कंपेयर कर लें। हमने 76 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करी है इन 1.5 सालों में। 1.5 साल अभी पूरे नहीं हुए। फिर उसके बाद एक सवाल कर मुझे आईपी सिंह साहब। पिछले 14 साल में। सर सुनिए ना, जवाब ले लेते हैं। आपने क्या किया आपने बता दिया, आप घनश्याम तिवारी भी तो जवाब रखें। 5 मैं लाख बहुत साधारण सा सवाल पूछ रहा हूँ आईपी सिंह साहब से। देश की सरकार में एक कृषि मंत्री है, पिछले 10 दिनों से जब किसान मार्च कर रहे हैं, एक बयान दिखा दीजिए, एक बयान सरकार का दिखा दीजिए, कृषि मंत्री का दिखा दीजिए, प्रधानमंत्री का बना दीजिए, खबर दिखाता है। किसानों से किसान आंदोलन के पीछे लाठी बरसाते हैं, उसके बाद अपने पीछे वीडियो आगे लगाते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। मामला हो अगर किया पश्चिम तो उत्तर प्रदेश में मामला हो, इसके पीछे क्षेत्रीय दल खड़े होते हैं, इसके पीछे समाजवादी पार्टी खड़ी है, बहुजन समाज और कांग्रेस। मेरे सवाल का जवाब नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी उनके पीछे खड़ी है। सर इन तमाम दलों को मिलाकर यूपी और एनडीए बनती है। अब आप उन पर आरोप नहीं लगा सकते। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से मौजूद है। सुरेंद्र राजपूत जी, इन तस्वीरों को देखकर क्या हम आज नारा लगाएं, जय जवान जय किसान? मुझे इस बात का अफसोस भी है और शर्म भी है कि भारतीय जनता पार्टी अन्नदाता के नाम पर भी राजनीति कर रही है और कह रही है कि किसान शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और विरोधी दल उसको समर्थन कर रहे हैं। किसान शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहा, शक्ति का भोंडा प्रदर्शन तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर आपकी सरकार जब थी, ये आरोप आप बीजेपी पर तब लगाया करते थे जो आज आईपी सिंह साहब बोल रहे हैं, बस शब्द बदल गए, तस्वीरें अलग अलग हो गई हैं। यही चीजें, यही तस्वीरें होती थी। कांग्रेस ने क्या कुछ कर दिया किसानों के लिए? जरा जाके किसानों से पूछे, वो यही कहते हैं कि किसी सियासी दल ने हमारे साथ कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स हुई है। अगर आप मेरी बात को ध्यान से थोड़ा सा सुने, मुझे 30 सेकंड या 40 सेकंड का समय दें तो ज्यादा उचित होगा। मैं ये नहीं कहता हमने किसानों की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया, लेकिन अगर भाखड़ा नंगल डैम 1948 में किसी ने बनवाना शुरू किया, प्रथम हरित क्रांति किसी ने शुरू की, आज की डेट में किसान की जो फसल है वो लगभग प्रथम हरित क्रांति की वजह से 3 गुना ज्यादा उसका बढ़ गया, उसका पर हेक्टेयर पैदावार, वो किसने किया? उसके बाद भी लैंड एक्विजिशन बिल कौन लेकर के आया? बाद में उसके साथ समस्याएं कुछ रह गई हैं। ये विकास एक प्रक्रिया का हिस्सा है, समस्या भी सब प्रक्रिया का हिस्सा है मैम। इसको जरूर देखा जाना चाहिए। जो किसने नहीं किया वही काम तो भारतीय जनता पार्टी को करने के लिए देश की जनता ने दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी उसको काम को न करने की जगह पर सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप कर रही है और कह रही है कि दिल्ली में हम किसानों को नहीं घुसने देंगे, दिल्ली क्या इनके बाप की है? दिल्ली किसानों की है। जवान को किसान से लड़ा रहे हैं, जवान किसान का बेटा है। क्या ये लोग भूल गए? ये लोग पेशावर कांड को सुरेंद्र जी, घनश्याम तिवारी, आईपी सिंह साहब, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बातें वही है कि दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया और दूसरी पार्टी कह रही है कि किसानों की हितैषी सबसे बड़ी वही है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि आखिर आज की ये जो तस्वीर है, इसके बाद क्या उस नारे को दोहराना चाहिए जो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था या फिर नहीं? और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहे थे और सुरेंद्र राजपूत ने ठीक उन्हीं अल्फाजों को दोहराया है कि दिल्ली किसकी है, दिल्ली सबकी है, कम से कम आने दिया जाए और बातचीत वहां पर करने दी जाए। लेकिन बीजेपी अपनी दलीलें दे रही है, समाजवादी पार्टी अपनी सियासत कर रही है, कांग्रेस की अपनी सियासत है और पिस रहा है किसान। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये पानी फेंका जा रहा है क्योंकि यहाँ पर खास तौर से मैं इसलिए दिखाना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर किसान जो है गाजियाबाद वाले बैरिकेड को तोड़कर यहाँ पहुंचे थे। अब यहाँ पर दिल्ली
की तरफ से जो बैरिकेड दिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, वो पानी फेंका जा रहा है वाटर कैनन से। लगातार किसानों को रोकने का प्रयास है, क्योंकि सभी ट्रैक्टरों ने, जो किसान बैठे हुए थे उन सभी ने यहाँ पर बैरिकेड तोड़ा है और यहाँ से आप देख सकते हैं लगातार पानी की बौछार की जा रही है ताकि इन सभी को दूर किया जाए। लेकिन जो किसान हैं उनकी तादाद ज़्यादा है और अब लगातार यहाँ पर देखिए ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से लगातार बैरिकेड को हटाने की कोशिश की जा रही है। यानी जितनी ताकत ट्रैक्टर की है वो देखिए, आप देखिए ये ट्रैक्टर से जान जोखिम में डालकर ये सब किया जा रहा है, क्योंकि बैरिकेड को रोकना, यहाँ पर हटाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये ट्रैक्टर से बार बार ये किसान, जिसमें सब किसान बैठे हुए हैं, इस ट्रैक्टर के पीछे मैं दिखाना चाहूँगा ट्रॉली है, इस ट्रॉली में महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। लेकिन ये लोग जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर चालक जो है आगे बढ़ना चाह रहा है ताकि इस बैरिकेड को तोड़ा जा सके। लेकिन यहाँ पर के जो हालात हैं उसको देखकर लगता है कि यहाँ से आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि बैरिकेडिंग को कई लेयर्स में रखा गया है। लेकिन अब किसान जो हैं वो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ रहे हैं। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं वहाँ पर चढ़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस बल उन्हें लगातार समझा रहा है कि इस तरह से चीज़ें ना करें। बिल्कुल मैं भी बताना चाहूँगा नवजोत, क्योंकि ये जो पानी की बौछार है ये वाटर कैनन दिल्ली पुलिस का है और ये ट्रैक्टर चालक जो है लगातार बैरिकेड को तोड़ रहे हैं, ट्रैक्टर दौड़ाया जा रहा है, उनके ऊपर पानी की बौछार की जा रही है। एक प्रकार का संघर्ष दोनों तरफ से देखा जा रहा है, लेकिन काफ़ी जान जोखिम में जा सकती है, क्योंकि आप उस साइड भी देख सकते हैं लगातार बुजुर्ग हैं, यहाँ पर किसान हैं जो बैरिकेड के बीच में भी फंसे हुए हैं। दिल्ली पुलिस इन्हें यहाँ पर समझा रही, क्योंकि अभी तक इन्होंने जो है यहाँ पर आप मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा, वो दूसरी तरफ से कुछ किसान जो है झाड़ियों के किनारे से जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पुलिस बल तैनात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब किसानों को लगातार कोशिश की जा रही है कि रोका जाए। ये दिल्ली पुलिस प्रयास कर रही है, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर ये सभी किसान यहाँ पर आ गए थे, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस की तरफ से ये वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है, सैकड़ों की तादाद में दिल्ली पुलिस के जवान हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि रुके। लेकिन ये ट्रैक्टर चालक आप देख सकते हैं लगातार ये ट्रैक्टर चालक जोखिम लेकर इस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये गलत है, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि किसान इसमें बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। एक बुजुर्ग की हालत इतनी खराब हो चुकी है, आप देख सकते हैं वो बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर को पकड़ के बैठे हुए हैं ट्रॉली को लेकर। लेकिन वो उतरना की कोशिश भी करेंगे तब भी नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा संघर्ष एक प्रकार से पुलिस की तरफ से कितनी बार रोकने की अनाउंसमेंट की जा रही है, लेकिन कोई रुकने के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथ यहाँ पर जितने भी और लोग हैं ये सब, वो देखिए आप देख सकते हैं वहाँ पर बैरिकेड से लोग जो है उसे पुलिस के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि डंडे बरसाएं कहीं। इस तरह से जो है किसान अब उग्र हो चुके हैं, वो किसी भी सूरत में वापस नहीं जाना चाहते। लेकिन उनको रोकने के लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि वो रुकें, पीछे हटें, क्योंकि जिस तरह से वार्ता चलनी थी, 11 बजे का समय था, वार्ता विफल हो गई। लेकिन अब ट्रैक्टर को रोकने के लिए, किसानों की भीड़ को हटाने के लिए यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस कर रही, क्योंकि ये एक अचूक बाण है लोगों को तितर बितर करने का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस को रोकने के लिए बैरिकेड को लगातार वहाँ पर वो लोग खींच रहे हैं और दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि उन्हें हटाया जाए। और यहाँ पर जिस तरह से ये लोग जान जोखिम में डालकर, कभी कोई ट्रैक्टर को इधर उधर घुमा रहा है, एक शख्स गिरा है ट्रैक्टर से, लेकिन खतरा बराबर है, क्योंकि ये बैरिकेड को हटाने की स्कीम देखिए, बैरिकेड को रस्सी से हटाया बांध कर हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन किसान जो है वो किसी भी सूरत में हटने की तैयारी पे नहीं है, जबकि जो दूसरी तरफ से पुलिस है वो लगातार कोशिश कर रही, क्योंकि इसको लेयर को बनाया जाए, एक लेयर और बनाया जा रहा है पुलिस की तरफ से। अगर इस बैरिकेड को पार करके ये लोग आगे जाते हैं तो वहाँ पर दूसरा लेयर पुलिस का तैयार रहेगा। ये दिल्ली पुलिस की स्कीम है। लेकिन इस प्लान के पहले प्लान में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रैक्टर और ट्रॉली जो है यहाँ पर है, इसके पीछे ट्रैक्टर ट्रॉली की लेन है। पूरी लेन में लगातार सब पुलिसकर्मी जो है सिर्फ मूक दर्शक बने हुए देख ले रहे हैं, बल्कि किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, दिल्ली पुलिस शुरू से उनके साथ वार्ता कर रही है, किसानों के प्रति सिंपैथी हमारी, हमदर्दी है। लेकिन हमारा केवल ये था कि ट्रैक्टर अलाउड नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, और एक जो 25,000 का जनसमूह एकदम से आता है तो पूरा ट्रैफिक जाम होता है, दिल्ली के वासियों को इनकन्वीनियंस होता है। इसके लिए हमने इनसे कहा था कि आप शांतिपूर्वक आ जाइए, हम आपको जहाँ चाहे वहाँ मिलवा देते हैं, जिनसे वार्ता करनी है मिलवा देते हैं। कल रात को भी हमने इनकी बातचीत कराई थी, आज भी बातचीत कराई है, अभी भी गृह मंत्री जी के यहाँ इनकी बातचीत चल रही है। किसानों के मुद्दे पर दिल्ली में बड़ा आंदोलन, रणदीप सुरजेवाला हमारे साथ। रणदीप जी, जिस तरह से किसानों का आंदोलन हुआ और कहा जा रहा है कि जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, इसके बाद वहाँ एक तरीके से अभी हिंसा का लगातार माहौल बना हुआ है। आज महात्मा गांधी की जन्म जयंती है। वो महात्मा गांधी जिन्होंने चंपारण से शुरू कर
देश के हर कोने में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ और किसान के हक में बिगुल बजाया था। आज लाल बहादुर शास्त्री जी का दिवस भी है, जय जवान जय किसान का, जिन्होंने नारा दिया था। आज हजारों किसान जो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर मोदी सरकार को अपनी गुहार देने आए, आज उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उनसे बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। देश के अन्नदाता को पुलिस की लाठियों के नीचे रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है। मोदी जी, आज पूरा देश गूंज रहा है नरेंद्र मोदी किसान विरोधी के नारों से। आपको देश कभी माफ नहीं करेगा। क्या देश के किसान को अधिकार नहीं कि वो देश की सरकार के पास आकर, दिल्ली आकर अपनी पीड़ा और व्यथा को बता सके? क्या देश के किसान को ये अधिकार नहीं कि वो बता सके कि लागत जमा 50% का मोदी जी का वादा जिस पर चढ़कर वो सत्ता की डोरी पर आए थे, वो अब जुमला बन गया है? क्या देश के किसान को ये अधिकार नहीं कि वो ऋण माफी की मांग अपनी सरकार से कर सके? जो सरकार उन पर लाठियां चलाएगी, ऐसे दिल्ली के बादशाह को जो अहंकार में चूर हैं, सत्ता के नशे में चूर हैं, ऐसे मोदी जी को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। तो तस्वीरें देखिए, इस तरीके से जो दमन हो रहा है, इसके बाद मोदी जी को सरकार पर सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं। रणदीप सुरजेवाला इस बात को कह रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उनसे भी बनता है जो कि बार बार उठेगा कि आखिर उनके समय की सरकारों के समय भी किसान इसी तरीके से सड़कों पर हुआ करता था, तो किसान की दशा सुधरी है या नहीं सुधरी, और सियासत कब तक किसान को लेकर? दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दीपक, अभी क्या तस्वीर वहां से दिखा पाएंगे, और साथ ही साथ ये बताइए कि बैठक एक चल रही है, अगर बैठक बेनतीजा होती है तो रणनीति क्या होगी आगे की? देखिए, अभी बैठक चल रही है, बैठक में से कोई ऐसा रिजल्ट नहीं निकल पाया जो किसानों को कहीं ना कहीं लाभ देगा। और यहाँ पर जिस तरह से मैं दिखाना चाहूँगा, अभी भी किसान जो है बदसूर यहाँ पर जारी है, और ख़ास तौर से यहाँ पर देखना यही होगा क्योंकि जो जमावड़ा यहाँ पर किसानों का था अब वो कम जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले जो भीड़ थी किसानों की, एक उग्रता दिख रही थी, एक जोश था, वो सब अब यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस यहाँ पर बैरिकेडिंग के पास खड़ी है और इनको खास तौर से यहाँ से हटाया गया है। और वहीं दूसरी तरफ किसानों के अलग अलग झुंड बने हुए हैं, नई मंत्रणा यहाँ पर दी जा रही है, और खासतौर से उन नेताओं को, अपने किसान यूनियन के जो नेता हैं, उनके अगले आदेश का इंतजार किया जा रहा है कि क्या रणनीति में निकल कर आएगा, क्योंकि 9 जो मांगे हैं वो कई सालों से लगातार किसानों के हितों के लिए मांगी जा रही है, लेकिन सरकारें जो है लगातार इसको अनदेखी करते हुए आए हैं। और यही वजह है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि आज जरूर इस मंत्रणा में कुछ ऐसा निकले जिससे जो किसानों को लाभ दे सके। और बिल्कुल नजर बना रहे कि लौटेंगे दीपक आपके पास, इस बड़ी खबर पर नजर रहेगी। फिलहाल एक और अहम खबर आ रही है।